बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के पीके एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 5 वो हमारे पास प्रॉब्लम टाइप गिवन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है, a research group use hospital record develop the approximate mathematical model related to systolic blood pressure and age is px equal to 40 plus 20 ln x plus 1, where px is the pressure measured in millimeter of mercury and x is h in year. What is the rate of change of pressure at the end of 10 years, at the end of 30 years and at the end of 60 ईयर। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिसर्च ग्रुप है और उन्होंने किसी हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट किया हुआ है। तो अब उन्होंने उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है तो उसके लिए इस रिसर्च ग्रुप ने एक मॉडल तैयार कर लिया है या फंक्शन। तो वो जो फंक्शन या मॉडल है तो वो इस तरह है कि पी एफ एक्स इक्वल 40 प्लस 25 एल एन एक्स प्लस 1। मतलब यहाँ पे ये इस रिसर्च ग्रुप ने उन पेशेंट के लिए वो ब्लड प्रेशर की जो फंक्शन है तो वो ये वाला है। फिर हमने यहाँ पे मालूम करना है रेट ऑफ चेंज। हमने यहाँ पे मालूम करना है डिफरेंट ईयर्स के लिए, मतलब एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 30 ईयर एंड एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने ये मालूम करना है। तो इसको जो मालूम करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो मतलब फर्स्ट यहाँ पे मैंने इसकी बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स एन पी एफ एक्स। फिर राइट साइड पे भी इसके साथ अलग लिखना है कि डी ओवर डी एक्स 40 एन प्लस, इसके साथ भी अलग लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये 25 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स एंड यहाँ पे रह जाएगी एल एन एक्स प्लस 1। अच्छा, राइट साइड पे ये पी एफ एक्स है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि पी प्राइम एक्स एन इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव ये 0 का इक्वल होती है एन प्लस 25। और यहाँ पे ये एल एन की डेरिवेटिव है तो इसके लिए हमने ये रूल यूज़ करना है। तो इस तरह आ जाएगा कि 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1। अच्छा, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि पी प्राइम एक्स इक्वल 0 को अगर हम इसके साथ ऐड कर ले तो वापस ही आता है। तो अब ये 25 मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 ओवर यहाँ पे आ जाएगी एक्स प्लस 1। और यहाँ पे इस x के साथ अलग हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है तो उससे 1 आता है। और यहाँ पे इस 1 की भी हमने डेरिवेटिव मालूम करने हैं तो उससे 0 आता है तो 0 लिख दिया। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि पी प्राइम एक्स इक्वल टू 25 ओवर एक्स प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमने रेट ऑफ चेंज मालूम कर लिया। तो फर्स्ट हमने एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स मतलब 10 ईयर्स के लिए मालूम करना है। तो अब यहाँ पे ये जो x है तो x हमें शो कर रहा है h को, तो मतलब यहाँ पे ये 10 ईयर्स है। तो अब यहाँ पे x की जगह मैंने पुट करना है 10, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह मैंने लिख दिया कि p प्राइम x इक्वल टू 25 और यहाँ पे ये x है तो x की जगह मैंने 10 लिखना है तो 10 प्लस 1 और ये इस तरह आ जाएगी कि 25 और ये आ जाएगा 21। अच्छा, तो अब यहाँ पे 25 को अगर 21 से डिवाइड किया जाए तो इससे ये आता है कि 2.27 मिलीमीटर पर ईयर। तो इसी तरीके से हमने मालूम करना है। अच्छा, सेकंड यहाँ पे हमने मालूम करना है एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो मतलब अब यहाँ पे हमने x की जगह 30 पुट करना है। तो यहाँ पे ये जो p प्राइम x है तो इसमें अब मैंने x की जगह पुट करना है 30। तो ये इस तरह जाएगा कि p प्राइम 30 एन इक्वल टू, यहाँ पे ये 25 है तो इसको इस तरह से वापस लिखना है। x है तो x की जगह लिखना है 30 लिखना है। तो 30 प्लस 1 से 31 आता है। तो मतलब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 31। तो अब ये इस तरह जाएगी कि p प्राइम 30 इक्वल टू, अच्छा, तो 25 को जब मैंने 31 से डिवाइड कर लिया तो इससे आ गया 0.806 एंड मिलीमीटर पर ईयर। तो इस तरीके से हमने ये मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट है एट द एंड ऑफ 60 ईयर तो ये भी मालूम करना है। अब यहाँ पे x की जगह हमने पुट करना है 60, अगेन हमने यहाँ पे पुटिंग करना है। तो ये इस तरह जाएगा कि p प्राइम x की जगह 60 लिखना है और 25 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 60 अगर पुट किया जाए अगर और उसके साथ हमने 1 भी ऐड करना है तो उससे आ जाएगा 61
25 को डिवाइड करना है 61 से, तो जब 25 को मैंने 61 से डिवाइड कर लिया तो इससे आ गया 0.41 मिलीमीटर पर ईयर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो वो इस तरह है कि अ सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 0.5 आवर्स टू प्रोड्यूस 2 कंप्लीट bacteria, Coleria bacteria. We start with a colony of 5,000 bacteria. Then after T hours there will be AT equal to 5,002 to the power 2 T bacteria. So find A prime T and A prime 1 and A prime 5 and interpret the results. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया हाफ आवर में 2 बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर एक साथ पे 5000 बैक्टीरिया ये हो जाए तो 5000 जो बैक्टीरिया है तो उससे कितना वो बैक्टीरिया बन जाएगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट हमने मालूम करनी है A prime 1 एंड A prime 5। तो मतलब ये हुआ कि 1 आवर बाद कितना उससे बैक्टीरिया बन जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे 5 है तो 5 आवर बाद कितना उससे वो बैक्टीरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे मालूम ये करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे A प्राइम T है तो ये मालूम करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो इसकी जो डेरिवेटिव है तो वो इस तरह आ जाएगी कि A प्राइम T एंड यहाँ पे 5000 को कॉमन करना है और इसकी डेरिवेटिव लेना है कि d/dt एंड 2 to the power 2t। तो यहाँ पे इसके लिए हमने इस सेकंड फार्मूले का यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि a पावर u को वापस लिखना है। तो यहाँ पे a पावर u की जगह वो है 2 to the power 2t। फिर यहाँ पे log है तो वो लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इसकी जगह ln लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बेस e है तो मतलब ln है। तो मतलब ये नेचुरल लॉग है और नेचुरल लॉग की जगह हम ln भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ln लिख दिया। फिर इसके साथ लिखना है a, तो a की जगह यहाँ पे ये 2 है तो 2 लिखना है और फिर d/dt डेरिवेटिव ऑफ पावर में जो होता है तो पावर में यहाँ पे 2t है तो इसके साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया 2t। जब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया और 2 to the power 2t ये भी लिखना है एंड ln 2। यहाँ पे फर्स्ट मैंने 2 को कॉमन करना है। यहाँ पे रह जाएगी t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो 2 है तो 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आता है और उस 2 को मैंने इस 2 को मैंने यहाँ पे 5000 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा 10000 और ये वाला इस तरह से लिख दिया कि 2 एंड 2 to the power t 2 to the power 2t एंड इसके साथ ln 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट A प्राइम T वो हमने मालूम कर ली। अब दूसरा हमने मालूम करना है A प्राइम 1। जब इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये T तो मतलब यहाँ पे ये जो हमने A प्राइम मालूम कर लिया तो इस A प्राइम में T की जगह मैंने 1 पुट करना है। तो फर्स्ट ये इस तरह आ जाएगा कि A प्राइम यहाँ पे T है तो 1 लिखना है फिर 10000 और ये वाला 2 एंड 2 to the power यहाँ पे अगर t की जगह मैं 1 पुट कर लूँ तो 2 1 2 t की जगह पे यहाँ पे भी 1 लिख दिया एंड ln 2। जब ये इस तरह आ जाएगा कि A प्राइम 1 और इक्वल टू 10,000। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आता है तो मतलब 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर वो इक्वल होती है 4 की। तो 4 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लिया तो इससे आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया और इसके साथ ये ln 2 लिखना है। जब इसके बाद हमने ln 2 को कैलकुलेटर से मालूम करना है और उससे जो वैल्यू आ जाए तो फिर उसको हमने इस 40,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये जब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया तो ये इस तरह आ जाएगी कि 27,726 बैक्टीरिया पर हावर। तो इसी तरीके से हमने ये मालूम करना है। जब सेकंड हमने ये A प्राइम 5 ये मालूम करनी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो 5 तो अच्छा यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने t की जगह पुट करना है 5 तो इस तरह जाएगा कि पुट t इक्वल 5 तो यहाँ पे ये जाएगी A प्राइम 5। यहाँ पे ये 10,000 इस 10,000 को फर्स्ट इस तरह से वापस लिखना है और यहाँ पे ये 2 एंड यहाँ पे अगर इस t की जगह में 5 पुट कर लो और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे 10 आता है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया एंड इसके साथ लिखना है ln 2। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है मतलब 10 पावर 10 मालूम करना है।
उससे जो नंबर आ जाए तो फिर उसको हमने ln2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो उससे भी जो नंबर आ जाए तो फिर उसको हमने इस 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे ये वाला नंबर आ जाएगा कि a'5 इक्वल टू, तो इसको जब मैंने कैलकुलेटर से मालूम कर लिया तो हमारे पास ये वाला नंबर आ गई। तो अच्छा, तो इस तरीके से हमने ये मालूम करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लास्ट में ये भी बताया गया है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो इंटरप्रेट रिजल्ट का वो मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए जितना टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उतना ही वो बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके साथ ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है तो वो सॉल्व करना है।